हेलो फ्रेंड्स, तो वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेने वाले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, क्या आपको उसको अगर ज्वाइन करना है तो क्या एग्ज़ाम के थ्रू होना होगा या फिर प्रमोशन के थ्रू होना होगा, तो उसकी सैलरी कितनी रहेगी, उसका प्रमोशन आगे चल के क्या होगा, तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, फिर उसका प्रमोशन हो के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर और फिर उसके बाद कमिश्नर। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोस्टिंग होती है स्टार्टिंग में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, और वो जो पोस्टिंग है वो एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है उसके थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, और उसके बाद आपका जो है प्रमोशन होके इनकम टैक्स ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर ऐसा हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर अगर आपकी पोस्ट हो गई तो 7th पे में उसका जो लेवल है वो 10th लेवल पे उसका स्केल आता है। तो जो टोटल सैलरी है वो आपका बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए सब मिला के आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। लेकिन ये जो एचआरए है वो मेट्रो सिटीज़ में 24% में, और अदर टाउन्स में 16% है, और रूरल एरियाज़ में जो है 8% है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो सैलरी है रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में और मेट्रो सिटीज़ में एचआरए के डिफरेंस की वजह से अलग अलग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिक है वो 56,100 रुपीज़ है, और जो डीए फिलहाल अभी चल रहा है वो 21% है बेसिक के। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो आपकी जो प्रोविडेंट फंड है वो 10% कट हो जाता है। तो इन हैंड सैलरी जो है रूरल एरियाज़ में 70,359 रुपीज़ है, अर्बन एरियाज़ में 74,847 रुपीज़ है, और मेट्रो सिटी में वो सैलरी 82,935 रुपीज़ है। और अगर देखा जाए तो आपकी हर साल जो इंक्रीमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% से बढ़ता है। यानी कि आप देख सकते हो कि पहले साल में 56,100 रुपीज़ था, अगले साल में उसमें 1683 रुपीज़ बढ़कर 57,783 हो गया। तो इसी तरह से हर साल जो बेसिक पे हो 3% से बढ़ता है, और जो आपका डीए है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% एवरी ईयर बढ़ता है। तो अगर एवरी ईयर 6% कैलकुलेट किया जाए तो 4 साल के बाद 5 साल के बाद जो आपका बेसिक हो जाएगा वो 65,035 रुपीज़ हो जाएगा, और जिसके चलते आपका जो डीए है वो भी 51% हो जाएगा। और जैसे ही आपका डीए 50% क्रॉस करता है तो आपका जो एचआरए है वो 9, 18 एंड 27 होता है इंस्टेड ऑफ 8, 16 एंड 24। तो आपकी जो उस समय 5 साल के बाद इन हैंड सैलरी होगी वो 1,01,053 रुपीज़, और अर्बन एरियाज़ में 1,07,006 रुपीज़, और मेट्रो सिटीज़ में 1,16,459 रुपीज़। इस तरीके से आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ में अगर आपको भी किसी पोस्ट का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ।